नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, चुनागढ़ के बारे में यही हर किलाओं का होता था। और ये किला जिस पर आप घूम रही है, किला पूरे पैर के पंजे के आकार का है, क्योंकि आप ये नेट पर सर्च करेंगे तो किला पूरे पैर का आकार का दिखेगा। पैर का आकार क्यों दिखता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग का जब दान दापर युग भी मांगे थे, तब उनका पहला पग ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं कालकोठी कहते हैं भैया। इस कालकोठी को शेरशाह सूरी ने बनाया था 1530 में। इसमें जो भी कोई राजा युद्ध करते, जो राजा युद्ध में हार जाते, पकड़े जाते थे, तो इसी कालकोठी के अंदर उन राजाओं को बंदी बना कर रखते थे। ये दोनों हाफ सीढ़ियाँ बनी हैं, कैदी को खाना देने के लिए बने हैं। ये जमीनों पर जो गोल गोल छेद बने हैं, छेद ये जो गोल गोला बना, ये शेरशाह सूरी के टाइम ये रोशनी के लिए होता था। मतलब कालकोठी का मतलब होता है, लोग कहते थे काले पानी का सजा होता था, तो ये काले पूरा अंधेरा होता था। इसके अंदर खाली सूर्य का प्रकाश होता, इससे पता कर दे कब रात हुआ कब दिन हुआ, उससे ये कैदी को पता होता था। ये कालकोठी जो पूरा हॉल है 35 का हॉल है। इसी के अंदर शेरशाह सूरी ने बंद किया था। जो अकबर का पिता हुमायूं, तो एक बार शेरशाह हुमायूं में युद्ध हुआ था, तो एक बार शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, तो इसी कालकोठी के अंदर हुमायूं को बंद किया था। और इसके अंदर गंगा का जाने का रास्ता, जिसके अंदर से हुमायूं गंगा के रास्ते से भाग भी गया था। आप लोग टीवी चैनल पर सीरियल देखे, उस सीरियल का नाम था चंद्रकांता। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंद खत्री थे। इसमें नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, चुनागढ़ के बारे में लिखा गया था। इसी के अंदर चंद्रकांता सीरियल इसी कालकोठी के अंदर ली गई है। ये फिलहाल में जालियाँ ऐसे लगा दी गई कि इसके अंदर बहुत ढेर सारे चमगादड़ रहते हैं, इसी सरकार ने इसके ऊपर से जालियाँ लगा दी गई हैं। ये इसका रास्ता मेन वहाँ से था और ये हाफ रास्ता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है सोनवा मंडप। इस मंडप को नेपाल के राजा श्यामदेव ने अपनी राजकुमारी सोनवा की शादी के लिए 1333 में ये सोनवा मंडप बनवाए थे। मगर बनाने के बाद उनके पिता ने इस मंडप में शर्त रखा कि जो मुझको राजा युद्ध में हरा देगा, वही राजकुमारी सोनवा के साथ शादी करेगा। मगर उनके पिता को कोई भी राजा युद्ध में हरा नहीं पाता था। आप लोग महोबा के आला उदल का नाम सुने होंगे। जो महोबा का रहने वाला था, इसी मंडप से राजकुमारी सोनवा को इसी मंडप से आला ने राजकुमारी को उठा के ले गया। यह मंडप इस तरह कुमारा हो गया। आज तक इस मंडप में किसी की भी शादी नहीं हुई है। यह मंडप ऐसा नहीं माना था। इस मंडप पहले हीरे और मोती जड़े थे कि रात के टाइम में हीरे मोती चमकते थे। इस मंडप को लोग कहते थे सोनवा मंडप। इसके अंदर देखिए, ये अंदर का पार्ट का हिस्सा है। देखिए इसके अंदर आवाज़ भी इको होता है। पहले उस टाइम माइक नहीं चलता था, ये पूरा आवाज़ इको होता है। तो घुमा के पहले ले लीजिए, कैमरा घुमा के लीजिए। देखिए पूरा पत्थर का बना। ये मंडप के दरवाजे देखिए, सब एक जैसा दरवाज़ा है चारों तरफ। इसमें कोई दरवाज़ा छोटा और बड़ा नहीं है, सब एक जैसा है। यह मंडप आपका 750 बरस पुराना है। 750। ये मंडप का जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करनी प्रारंभ कर दी हैं। बस आप सब आनंद लीजिए भैया जी के अनुभव और ज्ञान का, जो कि भैया जी साझा कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, ये ब्रिटिश के टाइम की कारागार जेल थी। इसको ब्रिटिश वॉरिंग हेस्टिंग ने बनाया था। 1781 में ब्रिटिश के टाइम का जेल था, मगर उससे पहले जेल नहीं था। अंदर कैसा देखेंगे, कैमरा अंदर करके देख लीजिए। अंदर के से जो पत्थर के बने हैं, ये पहले जो खम्भे बनी, ये राजाओं के पीरियड की बनी है। राजाओं के टाइम में पहले सैनिक आवास था। अंग्रेज लोग आए थे, इसको गाटर का लकड़ी का कपाट बनाकर इसको ब्रिटिश ने लास्ट में जेल बना दिया। और ये सामने जो गोल से ढका हुआ दिख रहा है, ये है आपका अंडरग्राउंड सुरंग। ये सुरंग यहाँ से 1 किलो तक नहीं 4 किलो तक जाता था। ये सुरंग आपको नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ और रामनगर, मतलब एक किले से दूसरे किले तक का जाने का ये सुरंग था। ये सुरंग के अंदर ब्रिटिश के 3 सेना गई, गुम हो गए, रास्ता उनको पता नहीं चलता। अंग्रेजों ने सुरंग को ब्लॉक कर दिया। मगर राजा का टाइम इसलिए खुला था, कोई राजा पर युद्ध हमला करता था तो राजा इस सुरंग से दूसरे किले पर वो राजा भाग पाता था। जिसके पास नक्शा तो वो रास्ता पता चलता, जिसके पास नक्शा नहीं तो वो रास्ता अंदर भटक जाता था। जो चंद्रकांता में दिखलाता था नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, चुनागढ़ के बारे में यही हर किलाओं का होता था। और ये किला जिस पर आप घूम रही है, किला पूरे पैर के पंजे के आकार का है, क्योंकि आप ये नेट पर सर्च करेंगे तो किला पूरे पैर का आकार का दिखेगा। पैर का आकार क्यों दिखता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग का जब दान दापर युग भी मांगे थे, तब उनका पहला पग इस किले पड़ा था। इसी स्पोर्ट का प्रथम नाम श्री विष्णु चढ़ातीगढ़ कहते हैं। इस किले का प्रथम नाम, दूसरा नाम नैनागढ़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले जादू टोना यहाँ पहले बहुत ज़्यादा होता था, जो आज भी जादू टोना बंगाल में होता है। इसका नाम कहते हैं नैनागढ़। तीसरा नाम चुनागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ चुनाव में फेमस, यहाँ चीनी मट्टी कपड़े पत्थर की मूर्ति फेमस है, इसका नाम चुनागढ़ कहते हैं। इस फोर्ट को पहला निर्माण करवाए हैं राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इस फोर्ट को 56 BC बिफोर क्राइस्ट में बनाई। ये फोर्ट आपका पुराना 2070 साल पुराना है। और इस फोर्ट पर
एक राजा ने इस पोर्ट पर टोटल 17 राजा राज किया। 17 राजा में राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेर शाह सूरी, शाह मुंदी, मोहम्मद गोरी, इस्लाम शाह, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, लास्ट ब्रिटिश वॉरेन हेस्टिंग। 1781 में ब्रिटिश का शासन हुआ। जैसे जैसे इस पोर्ट पर राजा राज किए, अपना सन बाय सन में राजा अपना अपना चीज़ बनाते गए। और विक्रमादित्य ने इस पोर्ट को राज करने के लिए नहीं बनवाया, विक्रमादित्य ने इस पोर्ट को अपने बड़े भाई के लिए बनाया। अंदर में विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृ जी की समाधि है, यहाँ पर है। इस किले का देखिए ये मेन स्थान है, इसके ऊपर का ले लीजिए, यही भर्तृ जी की। प्यारे दोस्तों, और देखिए महाराज जी भी जो है वो आसन पे विराजमान है, जो कि यहाँ पूजन अर्चन का कार्य जो है वो करते हैं। अंदर में है, अंदर समाधि है, अंदर देख सकते हैं। स्टॉप महाराज जी अंदर रख के बताएंगे। चालू करिए। ये कुआं जो देख रहे हैं, इस कुएं को बनाया था पृथ्वीराज चौहान, बनाया था 1141 में। यह कुआं 200 फीट गहरा कुआं है। इसी कुएं में पृथ्वीराज चौहान की वाइफ रानी संयुक्ता इस कुएं में स्नान करते थे। बगल से सीढ़ियाँ बनी, वो सीढ़ियाँ 5 बार टर्निंग है। 5 बार टर्निंग लेने के बाद जो नीचे वाला रास्ता जो दिख रहा है, वहाँ से आते थे रानी नहाने के लिए। जो झरोका बना, वहाँ पर दासी लोग खड़े होकर पहरा देती थी और नीचे रानी स्नान करते थे। इस कुएँ को मौत का भी कुआं कहते हैं। चंद्रकांता में दिखलाता है कि राजा शिवदत्त वो सांप का विष लेता था। वो किसी इंसान को टच करता, इंसान जहर की वजह से मर जाता, इसी कुएं में लोगों को फेंकता। तब इसका नाम मौत का कुआं था। मुगल में जब अकबर का शासन होता, दीवार पर देखिए इतने छेदे बने हैं। ये सब छुप कर तीर और बल्लम मारने के लिए बना। कोई दुश्मन मेन गेट से दिख जाए तो उसको छुप कर तीर मारेंगे तो लग जाएगा, मगर अगर रिटर्न तीर कोई वहाँ से मार दे तो उसका तीर नहीं आएगा। जितना भी दिख रहे सब तिरछा बना है। और जहाँ से रानी उतरते थे, कुएँ का सीढ़ी आपको बहुत उठा दी, चलिए बहुत कुएँ का सीढ़ी आपको उधर से दिखा देते हैं। यहाँ जितने पीछे दिख रहे हैं ना, सब एक एक बारी से तिरछे हैं, सब तिरछे हैं। कोई सीधा नहीं सीधा है, मगर तिरछा इसलिए बनाया गया कि कोई उधर से हमला करेगा तो टेढ़ा जो होगा। अभी कार्रवाई नहीं कार्य हाँ, तो इधर पलटने वाले को ये देखिए, कुएं में उतरने का सीढ़ी है। यहीं से कुएं में जाते थे और यहीं से रानी उतरती थी स्नान करने के लिए। उसको लीजिए, पकड़ लीजिए, तो डाकने का पक टूट जाएगा। हाँ रो देखिए, राजाओं का पिन कोड भाषा है। पहले का ही राजाओं का लकीर पहचान होता था। जैसे राजा किसी सुरंग से ज़्यादा तो इनका ये पहचान होता था। आइए कुएं के अंदर, जहाँ से रानी उतरती थी नहाने के लिए। देखिए, जितना उतरे नीचे उतना वो ठंडा महसूस होगा। ये रास्ता 5 बार टर्निंग है, 5 बार मोड़ है सीढ़ी। देखिए यहाँ से इसका व्यू देखिए। और ये आपका देखिए पहले का ये लाइट, पहले का ये देखिए लाइट है, इससे उजाला मिलता था, लाइट फोकस। अब चलिए कुएं के नीचे। लाइट में उजाला है। उजाला पहले का बल्ब था, ये तरह बल्ब का यूज। ये हमारे पंडित जी हैं। अरे बेरिया चुप। अच्छा, ये पानी दिखाओ, बता। देखिए एक कुएं के अंदर आ गए। देखिए सर, इसी कुएं में रानियाँ पहले रहती थी नहाने के लिए। यहाँ पे पहले बना था स्थान बैठने का, जहाँ पर रानी बैठ कर नहाती थी। वो स्थान ऊपर का बाउंड्री गिरने की वजह से बैठ गया स्थान। और वहाँ से दासी लोग पहरा देते थे। दासी लोग का पहरा कोई आए ना। हाँ, पहरा देने के लिए होता था चारों तरफ से। ये 200 फीट गहरा कुआं है 1141 का। और यहाँ से इसका व्यू ले लीजिए आप। देखिए ये सीढ़ी सब चढ़ रहे थे, चढ़ स्टॉप। देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रानी का रजाई दिखा दीजिए। रानी की रजाई